और यदि लखनऊ में आपका प्लॉट खाली पड़ा है तो सावधान हो जाइए। खाली पड़े प्लॉटों को फर्जी पेपर तैयार कर बेच देने वाला एक गिरोह यहां पर एक्टिव है। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से ऐसे ही एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इसके बाद एलडीए अलर्ट हो गया है और खाली पड़े प्लॉटों का सर्वे कराने जा रहा है। आवंटियों को जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराने और उस पर कब्जा लेने का नोटिस भी जारी किया जाएगा। लखनऊ में खाली पड़े प्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़े की संख्या बढ़ती जा रही है। फर्जी पेपर तैयार कर बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसमें एलडीए अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि प्लॉट फर्जीवाड़े में 48 केस सामने आने पर भी अफसर चुप्पी साधे रहे। ये मामला अधिवक्ता ध्रुव कुमार सिंह की शिकायत के बाद खुला। एलडीए की खाली जमीनों और फ्लैट को फर्जी दस्तावेज से बेचने के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। वैसे इस फर्जीवाड़ा में एलडीए की भूमिका भी संदिग्ध है। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उनके कई अफसरों के साथ साठगांठ है, जिनकी मदद से पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। ये सर्वे की शुरुआत हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि सर्वे के लिए एलडीए इतनी देर बाद क्यों जागा? जब एसटीएफ की पहल के बाद ही एलडीए क्यों जागा? एलडीए को बहुत पहले जागना चाहिए था। और लोग कई सालों से इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अवैध कब्जे आप देख रहे होंगे, कई जगह ऐसा होता है कि आपके घर बने हो तो आपके घर में ही खाली प्लॉट पर कई सालों से झोपड़ियां बनाए हुए लोग रह रहे हैं, उसमें कब्जा किए हुए रह रहे हैं, उसी में अपना दुकानदारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं से वहां जो लोग रह रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और एलडीए इतने साल बाद क्यों जागा? लेकिन चलिए, कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। एलडीए जागा, बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे जो आम जन नागरिक है, आम लोग हैं, उनकी कई तरह की समस्याएं इससे दूर होंगी। फर्जीवाड़े के सबसे ज्यादा केस गोमती नगर थाने में दर्ज हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज में 2, मड़ियांव, सरोजनी नगर और बाजार खाला में 1-1 मुकदमा दर्ज है। अब एसटीएफ इस फर्जीवाड़े में खान नाम के युवक की तलाश कर रही है। फर्जीवाड़े की खबर मिलते ही एलडीए अलर्ट हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए खाली भूखंडों का सर्वे कराएगा। साथ ही जिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके मालिक को सूचना भेजकर रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जहां आवंटी ने जमीन पर कब्जा नहीं लिया है, वहां अभियान चलाकर वैध कब्जा दिलाया जाएगा। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में एक बैठक के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही एलडीए अफसरों के रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए एसओपी जारी की जाएगी। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसने अपनी जो इन भूमाफियाओं से डरा हुआ था, शायद इसको वो अपने प्लॉट पे गया तो उसको धमकाया के भगा दिया गया था। वो आया, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी, तो उसने मुझसे शिकायत की कि भाई साहब मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया है, प्लीज मेरी कुछ कानूनन मदद कर दीजिए। तो मैंने उससे पूरे प्लॉट की चैन डीड मांगी कि किसने ले लिया है। तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास केवल मेरी पत्नी की चैन है, वो रजिस्ट्री है, और बाकी आपको ये पता करना पड़ेगा। तो मैंने उससे एलडीए जो है रजिस्ट्रार में गया, रजिस्ट्रार से मैंने एलडीओ का सिजरा निकाला, रजिस्ट्री का जो सिजरा था वो सिजरा निकाला। तो उसकी पत्नी की जो रजिस्ट्री थी, उसके जस्ट बाद जो रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री रजिस्ट्रार से गायब थी। और उसके बाद की रजिस्ट्रियों की रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री हो चुकी थी। उसके बाद 3 लोगों को रजिस्ट्री हुई। जब वो रजिस्ट्री मैंने निकाली और उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में जब मैंने पता किया, क्योंकि आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है, तो जब इसको पता किया गया तो पता लगा जो उसमें रजिस्ट्री किए हैं वो आधार और पैन दोनों गायब हैं। इसकी शिकायत मैंने एलडीए सचिव से की, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसकी शिकायत मैंने जो है एंटी करप्शन के एडीजी से की। उन्होंने इस पर जांच कराई। जांच के दौरान मुझे मेरे सूत्रों से पता चला, जबकि एंटी करप्शन ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि उसमें क्या हुआ, कि 9 प्लॉटों की शिकायत मैंने की थी, जिसमें यह पता चला कि 6 प्लॉट एलडीए द्वारा किसी को अलॉट ही नहीं है और उन पे मकान बन चुके हैं। प्राधिकरण के पुराने पोर्टल में तकनीकी खामियों की वजह से डेटा की सुरक्षा पुख्ता नहीं थी। अब नया सॉफ्टवेयर विकसित करते हुए सारा डाटा इसमें माइग्रेट किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सुरक्षित होगा।
नवीनतम टेक्नोलॉजी पर संचालित ERP में प्लानिंग, प्रॉपर्टी से लेकर इंजीनियरिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसे विभागों के मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, LDA दफ्तर में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखने की तैयारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उन आवंटियों के सामने खतरे के बादल मंडरा रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं कराई है। यूपी STF की तरफ से एक गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकारी में आने के बाद अब एक अभियान शुरू किया गया है कि ऐसे भूखंडों का सर्वे कराया जाएगा जो अभी तक खाली पड़े हैं और उन पर कोई निर्माण नहीं किया गया है या उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब सर्वे करा करके ऐसे प्लाटों के आवंटियों को नोटिस देने जा रहा है और उन्हें कब्जा लेने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए बाध्य करेगा। देखना होगा कि उसकी इस पहल का क्या असर पड़ता है और आने वाले दिनों में आवंटियों को कितनी राहत मिल पाती है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।